वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। यह वीडियो बीएसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी निकली है उसी के लिए प्लेटफॉर्म द्वारा जो गणित की बुक निकाले गए उसी बुक में से आज हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बने हैं उनका डिस्कशन करने वाले। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल बटन को दबा दे ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। प्रश्न है, यदि m बराबर 2 के पावर 5, 3 के पावर 7, 5 के पावर 10 और n बराबर 2 के पावर 7, 3 के पावर 8, 7 के पावर 12 तो m और n का महत्तम समावर्तक क्या होगा। महत्तम समावर्तक यानी HCF क्या होता है, वह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में हो। HCF का मतलब होता है वह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में हो। जैसे m बराबर कितना दिया गया है, 2 के पावर 5, 3 के पावर 7 मल्टीप्लाई 5 के पावर 10 और n बराबर कितना दिया गया है, 2 के पावर 7 गुने 3 के पावर 8 और 7 के पावर 12। तो वह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में है। तो 2 की पावर 5 इसमें भी है और 2 की पावर 5 इसमें भी है, क्योंकि यहाँ 2 की पावर 7 है और यह क्या है 2 की पावर 5, यानी 5 से यह ज़्यादा है। तो क्या होगा, 2 की पावर 5 तो दोनों में आ गया, यानी 2 की पावर 5 ये हो गया गुने, देखिए यहाँ 3 के पावर 7 है, यहाँ 3 के पावर 8 है, यानी 3 के पावर 7 दोनों में आ गया, यानी क्या होगा 3 के पावर 7 गुने 5 के पावर 10 इसमें है और इसमें नहीं है तो ये नहीं होगा, 7 के पावर 12 इसमें है और इसमें नहीं है, तो यही दो को क्या होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी 2 के पावर 5 मल्टीप्लाई 3 के पावर 7। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, 4 घंटियाँ 3, 8, 12 तथा 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। वे एक साथ बजने लगी, फिर कितने समय बाद एक साथ बजेगी। वह पहला बार तो एक साथ बजा है, फिर पूछ रहा है कि कितने समय बाद वह एक साथ बजेगी। जब कोई संख्या एक साथ का बात कहा जाए, एक साथ कब रिपीट होगा, तो जब भी रिपीट का बात हो, रिपीट वो कब एक साथ, तो क्या निकालेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे। क्या एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम कैसे निकालेंगे, 3, 8, 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। क्या होगा, कितना मरते लगाएंगे, पहले सबसे पहले 2 से लगाएंगे, 3 एकम 3, 2 चक्का 8, 6 दूना 12 और 15 हो जाएगा। फिर क्या लगाएंगे, अब 2 से और लगा सकते हैं, 2 से 3, 2 दूना 4, 2 तिया 6 और 15। अब क्या करेंगे, 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, 2, 1, 3 पचे 15। अब किसी से नहीं लगेगा, देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 ये आ गया, यानी 2 दूना 4, 4 ते 12, 12 दूना 24, 24 पचे 5 को 20 के शून्य हासिल हुआ, 5 दूना 10, 2 12, यानी 120 मिनट के बाद वह संख्या क्या होगा, 120 मिनट के बाद फिर घड़ी क्या करेगा, रिपीट होगा, यानी फिर एक साथ बजेगा। यानी 120 मिनट का मतलब कितना होगा, 2 घंटा, 2 आवर। 120 मिनट बराबर क्या होगा, 2 घंटा, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, संख्या 27, 63 और 72 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। लघुत्तम यानी वह लोएस्ट कॉमन फैक्टर जो ये सभी से कट जाए। क्या होगा, लोएस्ट लघुत्तम समावर्तक वह होता है कि वह संख्या जो 27 से भी कट जाए, 63 से भी कट जाए और 72 से भी कट जाए। तो क्या करेंगे, 27, 63 और 72 का क्या करेंगे, लोएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एलसीएम निकालेंगे। तो कितना मतलब लगेगा, सबसे पहले हम एलसीएम निकालने के लिए इसको लगाएंगे, कितना मतलब 3 से लगा सकते हैं, 3 नंबर 27, 3 दूना 6 21, 3 दूना 6 और 1, 3 चौका 12 यानी 24। अब कितना मरते लगेगा, 3 से फिर लग जाएगा, 3 ते 9, 3 7 21, 3 8 24। क्लियर। अब नहीं कटेगा, यानी 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8, यानी 3 ते 9, 9 तिया 27 और 8 सते 56। 27 में 56 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो, 7 छक 42, यानी लास्ट में सब में 2 डिजिट है, यानी इसको क्या करना है, 27 मल्टीप्लाई 56 करना पड़ेगा। 7 छक 42 के 2 हासिल 4, 6 दूना 12 4 16, 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 5 दूना 10 3 13, यानी 2,
6 4 10 1 11 के 1 हासिल है, 3 1 4 1 5 और 1 यानी 15 12, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कितना? 15 12। वह लघुत्तम समाहार एलसीएम कितना होगा? 1512 होगा, जो 27 से भी कट जाएगा, 63 से भी कट जाएगा और 72 से भी कट जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, 6 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ करती है, क्रमशः 3 6 9 12 15 तथा 18 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेगी? क्या करा? कितनी बार एक साथ बजना है। जब भी एक साथ बजने का बात है, क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम वह लोएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी 3 6 9 12 15 और 18 का हम लोग को क्या क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 3 से लगा देते, 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 6 12 3 5 15 3 6 18। अब कितना से लगेगा? अब भी 3 से लग सकता है, 3 से 1 2 3 1 3 4 5 3 2 6। अब हम लोग लगा देते 2 से, 2 1 2 1 तो ये 2 2 4 5 2 1 2, यानी अब नहीं लगेगा, यानी 3 4 9 9 2 18 18 2 36 36 पचे 6 5 30 के 0 हासिल 3 5 15 3 18 180। कितना होगा? 180, यानी 180 सेकंड के बाद वह घड़ी क्या होगा? फिर बजेगा। लेकिन क्या कर रहा है? 30 मिनट में वह कितनी बार एक साथ बजेगा? 180 का मतलब कितना हो गया? 30 मिनट में पूछ रहा है ना, तो हर 30 मिनट में वह घंटी बजेगी। और कितना मिनट हमको प्राप्त हो गया? 180 मिनट, 180 सेकेंड प्राप्त हुआ। अब पूछ कितना? 30 मिनट में वे कितनी बार बजेगी? तो 30 मिनट का कहने का मतलब 30 मिनट में कितना सेकेंड होगा? 30 गुने 1 मिनट में कितना? 60 सेकेंड। तो 30 मल्टीप्लाई 60, यानी इतना सेकेंड में वह घंटी कितना बार बजेगा? डिवाइड करेंगे 180 से, ये 0 से 0 कट गया, 6 18 3 3 से ये कट गया 10, 3 दाई 30, 3 दाई 30। क्लियर। यानी 10 बार तो वह बजेगा ही, लेकिन क्या कर रहा है? तो कितनी बार एक साथ बजेगी? तो पहला तो एक बार बजा हुआ है, एक घंटिया जो था पहला तो शुरू में स्टार्ट में बजा एक बार। अब कितना होगा? 10 बार तो बज रहा है, तो टोटल कितना बार बजा? तो 11 बार वह घंटिया एक साथ बजी है। कितना बार? 11 बार। सबसे पहले इसको आसानी से समझ लीजिए, 30 मिनट में जब भी किसी संख्या में कितना बार बजा, तो ज़्यादा वाला टाइम कितना? 30 मिनट। 30 मिनट से जो एलसीएम आया उससे हम क्या किए? उसमें डिवाइड कर दिए। डिवाइड करने के बाद हमको प्राप्त हुआ 10। यह 10 है कि 10 बार तो वह संख्या घंटी एक साथ बजी, लेकिन एक बार शुरू में बजा, जिस कारण से टोटल आंसर हो जाएगा आपको 11, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती है, फिर 2 4 6 8 10 12 सेकेंड के अंतराल में बजती है। 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी? सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखिए 2 मिनट में एक साथ बजना, जब भी एक साथ बजने का बात है क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन फैक्टर, 2 4 6 8 10 और 12 का जब एलसीएम निकालिएगा इसका, तो आपको एलसीएम आ जाएगा कितना? इसका एलसीएम आ जाएगा 120। 2 4 6 8 10 12 का एलसीएम आपको प्राप्त होगा 120। और टोटल कितना? 30 मिनट में पूछ रहा है, तो टोटल 30 मिनट, 120 क्या आया? यह हमको सेकेंड में आया। यहाँ दिया 30 मिनट, तो 30 मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल इतना सेकेंड हो गया, इतना सेकेंड हो गया। और एक बार में बचता है 120 सेकेंड में एक बार रिपीट होता है, तो इतना सेकेंड में कितना बार रिपीट होगा? तो 120 से इसको डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो 6 दूना 12, ये कट जाएगा 15 बार, यानी 15 बार तो ये बज रहा है। क्या हो रहा है? 15 बार रिपीट होगा। क्लियर। लेकिन एक बार स्टार्टिंग में भी बज चुका है, एक साथ बजना शुरू कर दिया है, तो अब पूछ रहा है वह कितनी बार एक साथ बजी है? तो टोटल 15 प्लस 1 यानी 16 बार, टोटल कितना बार? 16 बार एक साथ बजी है, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कितना? 16 बार। नेक्स्ट, 2 अंक x और y का HCF और LCM क्रमशः 4 और 48 है। x और y क्या होगा? देखिए दो संख्या का गुणनफल, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर बराबर होता है HCF, इन दोनों का HCF मल्टीप्लाई LCM। क्या होता है? पहली संख्या
गुने दूसरी संख्या बराबर होता है HCF मल्टीप्लाई LCM। वही संख्या का HCF भी होगा और वही संख्या का LCM भी होगा। अब पूछ रहा है यदि दो अंक x और y है तो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वह मल्टीप्लाई किसके बराबर होगा? HCF मल्टीप्लाई LCM के बराबर होगा। यहाँ HCF कितना दिया? 4 दिया गया है, HCF 4 है, मल्टीप्लाई LCM कितना दिया गया है? 48 दिया गया है। तो 4 मल्टीप्लाई 48 यानी 8 चौक 32 की 2 हासिल 3, 4 चौक 16 3, 16 17 18 19 यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए यानी 192 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब। कैसे याद कर सकते हैं? पहली संख्या हिंदी में लिख देते, पहली संख्या मल्टीप्लाई बाय दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? पहली संख्या को जब दूसरी संख्या से मल्टीप्लाई करते थे, यही दोनों संख्या का HCF मल्टीप्लाई LCM, यही दोनों संख्या का HCF मल्टीप्लाई LCM होता है। यानी पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? HCF मल्टीप्लाई LCM। क्लियर? नेक्स्ट, दो भिन्न के मस और लस के विषय में क्या सही है? कोई दो को भिन्न होगा, कोई भिन्न अगर भिन्न दिया गया PYQ के रूप में दिया गया है, अगर इसका हमको HCF निकालना हो, PYQ को भिन्न दिया गया है, अगर इसका हमको HCF निकालना होगा, क्या? HCF। तब क्या करेंगे? तो पहले इसको क्या कहते? ऊपर वालों को अंश कहते, इस P को अंश कहेंगे, और नीचे वाले को क्या कहते? हर कहते हिंदी में। जो भी निकालना है, HCF निकालना हो तो क्या करेंगे? पहले ऊपर वाला का HCF निकालेंगे, यानी P का HCF होगा, P का HCF निकलेगा, और नीचे वाला का LCM निकालेंगे, Q का LCM निकालेंगे। अगर यही भिन्न PYQ के रूप में हो और हमको पूछा जाए कि LCM इसका निकालने के लिए, तो क्या करेंगे? ऊपर वाले का क्या करेंगे? LCM निकालेंगे, यानी P का LCM डिवाइड बाय Q का क्या होगा? Q का HCF निकालना होगा, Q का HCF। अब कोई भिन्न दिया गया, उसका मसा और लसा के विषय में सही है, क्या करे? HCF। पहला क्वेश्चन करे HCF निकालना, तो क्या होगा? ऊपर में HCF होगा, यानी अंश का HCF, अंश को यहाँ गणक लिखा गया, अंश का HCF और हर का LCM होगा, यानी पहला का बात सही है। दूसरा, फिर HCF निकालना तो अंश का HCF और हर का HCF, यह बात गलत है। हर का क्या निकालना होता है? LCM निकालना होता है। इस बात से यह बात गलत हो गया। क्लियर? अब देखिए, LCM निकालना हो तो अंश का क्या होना चाहिए? यहाँ पे LCM होना चाहिए, यानी ये बात यहाँ गलत हो गया। यानी जो भी निकालना हो वह पहले ऊपर में लिखाएगा और उसके अपोजिट नीचे में क्या निकालेगा? उसका दूसरा भाग। यानी अगर अंश का HCF निकालना हो तो अंश को HCF निकालेंगे और हर का LCM। अगर LCM निकालना हो तो अंश का LCM निकालेंगे, हर का HCF। क्लियर? यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, 48, 108 और 14 140 का महत्तम समावर्तक क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए संख्या को आसानी से काट दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को आसानी से काट दे, वह संख्या क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अगर हम ऑप्शन देखा जाए तो पहले ऑप्शन सबसे बड़ी संख्या निकालना है, तो सबसे बड़ी संख्या 7 को चेक करेंगे, 7 से 48 कटेगा तो 7 छक 7 49, यानी 48 नहीं कट रहा है, यानी 7 से 48 नहीं कट रहा है, यानी ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। अब क्या करेंगे? इससे छोटा 5 को देखेंगे कि 5 से 48 कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि 5 से कटने के लिए 0 होना चाहिए या लास्ट डिजिट 5 होना चाहिए, इससे नहीं कटेगा। अब देखिए 4 से देखेंगे तो 4 एक चाहिए, 4 दूना 8, यानी 48 कट रहा है, 108 भी 4 से कट जाएगा। क्लियर? और 140 भी 4 से कट जाएगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के हिसाब से ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। लेकिन अगर निकालने का बात है तो कैसे निकालेंगे यह भी देख लीजिए। तो क्या करेंगे? सबसे छोटी वाली संख्या से सबसे बड़ी वाली संख्या में सबसे पहले भाग देंगे, यानी 48 से डिवाइड करेंगे कितना? 140 को, यानी 48 से 140 को हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो कितना मरते लगेगा? 3 मरते लगाएंगे तो 4 के 12, यानी ज़्यादा हो जाएगा, यानी 2 मरते लगाते हैं। 8 दूना 16, 6 हासिल 1, 4 दूना 8 ही 9, यानी 96 हो गया। जब इसको घटाएंगे तो कितना? 10 में से 6 गया 4, ये हो गया 3, 9 में से 13 में से 9 गया, कितना हो गया? 4। क्लियर?
अब जो संख्या बच रहा है, बीच वाली जो संख्या बच रहा है 108, उसको इस 44 से डिवाइड करेंगे। तो 108 को 44 से डिवाइड करेंगे तो कितना मरते लगाएंगे, तो ये भी लगाएंगे हम लोग 2 मरते। 4 दूना 8, 4 दूना 8, 88। अगर 3 मरते लगाते हैं 4 3 12 ज़्यादा हो जाता है, यानी 0, 8 2 10 2। अब जो बच रहा है उसको इससे डिवाइड करेंगे, इस ये वाली संख्या को रखेंगे यहाँ पे 44। अब देखिए 20 दूना 40 कट गया, यानी बच रहा है कितना 4। अब ये वाला संख्या उतर जाएगा, यानी 20, यानी 4 पचे 20, यानी ये कट गया। यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको क्या निकल के आया, 4 निकल के आया। यानी ऑप्शन इस तरह से हम लोग सॉल्व किए तो ऑप्शन आपको क्या सही निकल गया है, सी। करेक्ट आंसर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्लियर। नेक्स्ट 5/6, 7/8, 11/12 और 3/10 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। अभी हम बताएं कि P/Q का जब लघुत्तम समावर्तक निकालना हो तो ऊपर वाला का हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, और नीचे वाला Q वाला को क्या करेंगे, HCF लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे HCF। यानी 5, 7, 11 और 3 का क्या करना है, एलसीएम लेना है। 5, 7, 11 और 3 का हमको क्या करना है, एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, ये सारा क्या है, ये सारा ऑड संख्या है। तो ऑड संख्या का एलसीएम क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देना है। 7 या 21, 21 दिया, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 35 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 33, कितना आ जाएगा आपको जब इसके मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 15, यानी 1155 करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका 1155। एलसीएम कितना आ जाएगा 1155, 1155 एलसीएम आ जाएगा जब मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो अब क्या करना है, 6 नीचे वाला का हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना होगा। 6, 8, 12 और 10 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, इस सभी में 2 कॉमन है, यानी 2 इस प्रश्न का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल गया, यानी करेक्ट आंसर हो गया एलसीएम और एचसीएफ निकल गया। यानी 1155 डिवाइड बाय 2 इसका करेक्ट लघुत्तम समावर्तक हो जाएगा एलसीएम, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब। सबसे पहले क्या करना, ऊपर वाला का हमको एलसीएम निकालना था, ठीक, इसका एलसीएम निकाले, और नीचे वाला जो बच रहा है इसका हमको क्या करना था, एचसीएफ निकालना था। एचसीएफ जो चीज़ पूछे उसके ऊपर वाला को हमको उसके काम करना है, यानी लघुत्तम समावर्तक पूछ रहा है इसलिए हमको ऊपर वाला का एलसीएम निकालना था, और जो बच रहा है नीचे वाला उसका हमको एचसीएफ निकाले। क्लियर। नेक्स्ट 12, 27 और 40 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। एलसीएम वह संख्या होता है जो दी गई संख्या को आसानी से काट दे। एलसीएम यानी 12, 27 और 40 का जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, 2 मरते लगाएंगे, 6 दूना 12, 27 उतर गया, 20 दूना 40। क्लियर। फिर 2 से लगाएंगे, 2 से 6, 27 उतर गया, 10 दूना 20। अब देखिए 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, 9 या 27, 10 यहाँ उतर गया। क्लियर। अब देखिए 2 दूना 4, 4 से 12, 12 नवाई टोटल से 108, 12 नवाई टोटल से आई 10 है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1080 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कितना, 1080, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब 10 नंबर का। क्लियर है। नेक्स्ट 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 और 9/10 का महत्तम समावर्तक क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा है, एचसीएफ निकालना है। तो अभी हम लोग क्या समझे, जो भी निकालना है P/Q के फॉर्म में, तो ऊपर वाला का हमको क्या करना होगा, एचसीएफ निकालना होगा। यानी ये जो संख्या 1/3, 1, 3, 5 और 7, 9 का हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और नीचे वाली संख्या 2, 4, 6, 8, 10 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो देखिए 1, 3, 5, 7 और 9 ये सारी संख्या क्या है, ऑड संख्या है, और ऑड संख्या का एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। ऑड संख्या का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। इसमें सिर्फ एक ही है जो सबसे कॉमन है। अब देखिए 2, 4, 6, 8 और 10 नीचे वाला का काम करें, इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो निकाल देते, 2 से लगाएंगे, 1, 2 दूना 4, 2 से 6, 2 चौका 8, 2 पचे 10, ठीक। फिर 2 से लगाएंगे, 1, 1, 3, 2 दूना 4, अब 5 हो गया। अब देखिए क्लियर हो गया। अब 2 दूना 4, 4 से 12, 12 दूना 24, 24 पचे 5 को 20 के 0 हासिल हो, 5 10 12, यानी 120, 24 पचे 120,
यानी एलसीएम हमको कितना निकल के आ गया 120 निकल गया, एचसीएफ कितना निकल गया 1 आ गया, यानी करेक्ट आंसर होगा 1/120, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन डी। क्लियर? थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अपने चैनल बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल बटन को दबा दे ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक यू वंस अगेन।